मेरे विंडो बंद। बाहर से आवाज आएगी कुछ और शोर आ रहा है। अगर ओपन है तो बंद कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कल हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो वो पूछें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं है जी, कल से रिलेटेड कोई क्यूरी? लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की किसी ने कल के टास्क की। चलें, अगर प्रैक्टिस नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं। कल के टास्क की और आज के टास्क की मिल के प्रैक्टिस आप आगे जो 2-3 दिन आपके पास छुट्टी के आ रहे हैं उसमें कर लीजिएगा। अच्छा जी, टास्क हमारा आज भी कल से मिलता जुलता ही है। कल बेसिकली हमने लॉग्स देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, विंडो के लॉग्स देखे थे, लिनक्स के लॉग्स के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क
डिवाइसेस के लॉग्स, जिसमें फायरवॉल, राउटर, इस तरह की चीजों के लॉग। क्योंकि वंस यू आर कलेक्टिंग द लॉग, तो SOC एनवायरनमेंट में लॉग कलेक्शन, लॉग जब हम कलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सर्वर्स के या कंप्यूटर्स के लॉग तो नहीं इकट्ठे करते, क्या ख्याल है? नेटवर्क डिवाइसेस के लॉग्स भी हम इकट्ठे करते हैं, पढ़ते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस के लॉग भी हम कलेक्ट करते हैं। अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ज्यादातर तो फेमस राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, इस तरह की चीजें हैं। तो उनके बारे में तस्करा करते हैं कि उनके लॉग आप कहां से और कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जिन्होंने सवाल पूछा कि नेटवर्क के साथ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वो क्या होती हैं? ये पिछले काफी सालों से बेसिकली ये जो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना, आम तौर पर ये दुनिया में बहुत अरसे से यूज हो रही हैं, कमोबेश 15-20 साल से इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है, और इस वजह से है कि नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं सर्वर एंड पर। क्लाइंट एंड पर आमतौर पर नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, अब कुछ आ रही हैं पिछले कुछ अरसे से क्लाइंट बेस। नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल अपना रैक माउंटेड सर्वर्स जो होते हैं, उन सर्वर्स के अंदर फिजिकली स्टोरेज या डिस्क लगाने की बजाय, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आप उस पर डिस्क उसके अंदर है, फिजिकली है। आपके डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसके अंदर फिजिकली डिस्क है। लेकिन सर्वर्स पर पिछले काफी अरसे से जो सर्वर क्लास मशीन्स आ रही हैं, उनके अंदर ऑप्शन होती है आप फिजिकल लोकल डिस्क लगाना चाहें लगा सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन होती है कि आप नेटवर्क बेस कोई स्टोरेज कनेक्ट कर दें। NAS हो गई, SAN हो गई। वो जो नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज होती हैं वो यूजली रिलायबल भी ज्यादा होती हैं और उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। तो वो यूजली सर्वर्स पे यूज होती हैं, इसलिए आमतौर पे लोगों को उसका अंदाजा नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट एंड पे यूज होती नहीं है। हाँ, जो मैं बात कर रहा था, कुछ अरसे से क्लाइंट के लिए भी आ रही है। वो कौन सी आ रही है? शायद आपको कहीं देखने का इत्तेफाक हुआ हो। एक्सटर्नल डिस्क हम सब यूज करते हैं, आप लोगों के पास भी होगी डेटा स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल डिस्क। अब एक्सटर्नल डिस्क आमतौर पर वो USB के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 2-3 साल से, यही एक्सटर्नल डिस्क बनाने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज वाईफाई वाली एक्सटर्नल डिस्क बना रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल डिस्क होगी, आपको उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको रखें, जैसे वो पावर बैंक होता है, उसके अंदर अपनी बैटरी होती है, ऑन करें, वो वाईफाई पे कनेक्ट हो जाएगी और आप उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो वो भी नेटवर्क स्टोरेज में ही आती है। जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कॉल ले लूं। सलाम। जी, तो बात हम कर रहे थे नेटवर्क स्टोरेज पर
तो नेटवर्क स्टोरेज ये होती है, तो बेसिकली वो भी किस में आएगी? नेटवर्क डिवाइसेस में आती है। उसके भी लॉग्स, नेटवर्क डिवाइसेस के लॉग्स होते हैं। देखें, हर पहली और सिंपल और आसान बात, हर डिवाइस, हर हार्डवेयर के लॉग अलग होंगे कि मिक्स होंगे? अलग होंगे। अब आपके लैपटॉप के लॉग और मेरे लैपटॉप के लॉग अलग होंगे। इस तरह से एक राउटर है, एक स्विच है, एक फायरवॉल है, एक नेटवर्क स्टोरेज है, सबके लॉग अलग अलग होंगे। हाँ, अगली बात ये जो कंप्यूटर होता है, चाहे विंडो का हो चाहे लिनक्स का हो, कल हमने काफी ज्यादा, मैंने डिटेल में जाके लिनक्स के और विंडोज के लॉग्स आपको बताए। खासतौर पर लिनक्स के तो बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि वो स्टोरी डिटेल में कैसा होता है। अभी भी थोड़ा सा कम टाइम मैंने लगाया था। राउटर या स्विच या नेटवर्क डिवाइस जो होती है, नेटवर्क डिवाइस पर इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं होती। अब जैसे आप में से अगर किसी ने नेटवर्किंग पढ़ी हो, CCNA NP पढ़ा हो, तो उसको राउटर के बारे में बड़ी अच्छी नो हाउ होगी। राउटर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? क्यों जी? राउटिंग के लिए, दो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए। यस, राउटर का बेसिक फंक्शनैलिटी है राउटिंग, यानी कि दो डिफरेंट IP नेटवर्क्स के दरमियान उसने राउट बनाना है। अब उस पर जितनी भी सर्विसेज चल सकती हैं या जितने भी प्रोटोकॉल उस पर चलते हैं, उन सब का काम क्या है? यही। आवाम में से किसी ने CCNA CCNP डिटेल में पढ़ा होगा तो शायद उसको याद हो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। एक BGP होता है, एक OSPF होता है, स्टैटिक राउट होते हैं, डायनामिक राउट्स होते हैं, OSPF होता है, इतने सारे होते हैं। इन सब का काम क्या है? एक ही काम, राउट्स, रास्ता बताना। और आमतौर पर किसी प्रोफेशनल कंपनी में लगे हुए राउटर पर, एक ही राउटर पर मल्टीपल प्रोटोकॉल अमूमन नहीं होते। मतलब उस पर OSPF भी चल रहा है, BGP भी चल रहा है, RIP भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। कोई एक ही चल रहा होगा प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर की निस्बत राउटर पर कम सर्विसेज होती हैं। नेटवर्क, अच्छा, फायरवॉल की बात कर लेते हैं। फायरवॉल ही चल रही है जी आजकल हर तरफ, इधर भी और उधर भी। तो फायरवॉल का काम क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फायरवॉल? यस, दुनिया की हर फायरवॉल, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल हो चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हो, वो ट्रैफिक को फिल्टर करती है। अब फिल्टर करने के बाद दो काम तो सबको पता है, तीसरा काम भी अक्सर फायरवॉल, जितनी भी दुनिया में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स हैं, मोस्टली में भी मैं कहूं मोर देन 90% फायरवॉल तीसरा काम भी कर लेती हैं, लेकिन पता बहुत कम लोगों को होता है। दो कामों का तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। क्या? परमिट और ब्लॉक। तीसरा काम होता है लॉग, कि उससे जो ट्रैफिक गुजर रही है उसको लॉग करो, उसका लॉग बनाओ, उसका लॉग मेंटेन करो। आप फायरवॉल को कहेंगे, फायरवॉल पर लॉगिंग की सेटिंग करेंगे तो फायरवॉल लॉग सेव करेगी। अगर आप फायरवॉल पे लॉगिंग की सेटिंग नहीं करेंगे तो फायरवॉल लॉग सेव किसके लॉग? ये जो मैंने बात बताई है इसको जरा दोबारा समझिएगा। दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, क्योंकि आगे जिस टॉपिक में मैं जाने लगा हूं फायरवॉल लॉग्स हैं। एक होता है फायरवॉल की अपनी फंक्शनैलिटी के लॉग, जैसे कल हमने विंडोज के लॉग पढ़े, लिनक्स के लॉग पढ़े, वो किस चीज के थे? विंडोज की अपनी फंक्शनैलिटी, जो काम हो रहा है उसके लॉग जनरेट हो रहे हैं। लिनक्स पर अपनी जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही हैं उसके लॉग जनरेट हो रहे हैं, वो लॉग थे। इस तरह से फायरवॉल जो भी कर रही है, ट्रैफिक परमिट कर रही है, ब्लॉक कर रही है, जो भी कर रही है, वो अपनी फंक्शनैलिटी के लॉग तो उसके जनरेट हो रहे हैं ही हैं। आप कहीं ना कहीं वो लॉग जनरेट हो रहे हैं, लेकिन मैं एक एडिशनल बात कर रहा हूं।
एडिशनल बात क्या कर रहा हूं कि अक्सर फायरवॉल्स के अंदर एक और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि आप फायरवॉल को परमिट ब्लॉक के अलावा आप फायरवॉल से गुजरने वाली सारी ट्रैफिक का लॉग भी रख सकते हैं। तो फायरवॉल पर लॉग हो गए, फिर दो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग्स, एक जो काम कर रही है उसके लॉग, और दूसरा आप खुद एनेबल करेंगे तो होगा कि फायरवॉल से जो सारी ट्रैफिक गुजर के जा रही है ना, इसको ना परमिट करो ना ब्लॉक करो, सिर्फ लॉग करते रहो कि गुजर क्या रहा है। अब इसकी करंट सिनेरियो में मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। आजकल जो पाकिस्तान में करंट सिनेरियो चल रहा है, उम्मीद है उस एग्जांपल से आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। आपको याद होगा सबको, ये फायरवॉल वाला गेम पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कितने महीने पहले शुरू हुआ था? 3-4 महीने पहले शुरू हुआ। 3-4 महीने पहले शुरू हुआ था। शुरू में जब फायरवॉल की बातें शुरू हुई थी तो क्या होता था इंटरनेट पे? एकदम ही सब कुछ बंद हो जाता था, होता था ना। फिर कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टेबल हो गई। अब क्या होता है? अब आजकल रिसेंटली अब क्या होता है? कुछ खास वेबसाइट्स, बल्कि ये भी मैं बात करूं तो ये भी शायद पिछले महीने की बात होगी कि कुछ खास वेबसाइट्स ब्लॉक होती थी। अब रिसेंट की मैं बात करूं तो यूट्यूब चल रही है, फेसबुक चल रहा है, सब ट्विटर के अलावा बाकी सब कुछ चल रहा है। सादा सी एग्जांपल, व्हाट्सएप चल रहा है ना। व्हाट्सएप तो पिछले मेरे ख्याल है 1-2 महीने से बंद नहीं हुआ, क्या हुआ है? व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर पिक्चर्स और वीडियो मीडिया नहीं जा रहा था। अब ये कैसे हो गया? जब शुरू में फायरवॉल आई थी तो व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। कुछ बातें निकली थी कि अब ये जैज पे टेस्ट हो रही है, तो जैज वालों के सारों की नेट बंद हो गया था। जब यूफोन की बारी आई तो यूफोन वालों का बंद हो गया, जब किसी और की बारी आई तो उसका भी बंद हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होने गई, चलता गया। फिर क्या हुआ? फिर व्हाट्सएप ही बंद होने लग गया, फेसबुक यूट्यूब ही बंद होने लग गई। फिर फेसबुक भी ओपन हो गई, यूट्यूब भी ओपन हो गई, व्हाट्सएप भी ओपन हो गया। लेकिन अब इस पर यूट्यूब पर भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट के चैनल्स हैं कि आप चलाएं तो वो वीडियो नहीं चलती, यूट्यूब खुल जाती है, सारा कुछ हो जाता है, वीडियो नहीं चलती। सेम इज द केस विद व्हाट्सएप कि समटाइम व्हाट्सएप पर मीडिया अपलोड डाउनलोड नहीं हो रहा होता। तो ये सारी चीजें फेज बाय फेज हो कैसे रही हैं? क्योंकि पहले नंबर पर लगी फायरवॉल। मुझे नहीं पता कैसे किया, किस तरह से किया। मैं फायरवॉल की टेक्निकल चीजें आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हमने भी लगाई हुई हैं डिफरेंट कंपनीज। पहले लगाते हैं फायरवॉल। फायरवॉल लगाते साथ ही हुकूमत कर सकती है, आमतौर पर कंपनीज नहीं करती। क्या कि लगाते साथ ही आप किसी चीज को ब्लॉक कर दें। पहले फायरवॉल हमेशा जब भी लगाती है कोई प्रोफेशनल कंपनी, वो लॉग स्टेटस पे लगाती है, ना परमिट ना ब्लॉक। किस स्टेटस पर? लॉग। कि हर चीज पहले देखो चल क्या रहा है, हर चीज का लॉग बनाओ, फिर उसमें से देखो किसको ब्लॉक करना है, किसको परमिट करना है। तो यही वाला काम किया। लेकिन गवर्नमेंट, चूंकि माशाल्लाह हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इनके पास अथॉरिटी होती है, इख्तियार होता है, कानून होता है, जो नहीं था वो भी चेंज करके हो गया। तो इन्होंने फायरवॉल लगाते साथ ही चीजें कुछ जो पहले से सोची हुई थी वो ब्लॉक की, उसके बाद लॉग वाला स्टेटस बाकी लगाकर ऑब्जर्व किया, देखा कि लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, क्या चीज ऐसी है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको कैसे रोका है। अब ये बैठे बैठे तो नहीं ख्याल आ जाना था ना उनको। चले ख्याल आ भी जाए, टेक्निकल चीजें तो बैठे बैठे जेहन में नहीं आती ना, कि चलो फायरवॉल लगा दी, परमिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अब क्या करें। लोग इधर जा रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग वैसे कर रहे हैं, उसका क्या करें। तो वो जब लॉग फायरवॉल से जनरेट करेंगे, किसके? गुजरने वाली सारी ट्रैफिक। तो फिर
उसको एनालाइज करके अगली पॉलिसी मुरतब होती है कि हाँ जी पाकिस्तान में, जस्ट कोटिंग एग्जांपल, मुझे नहीं पता, मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं वीडियो शीडियो आगे पीछे भेजने के लिए, तो व्हाट्सएप पे मीडिया ब्लॉक कर दो। और हमने फिर देखा कि खासतौर पर इस्लामाबाद में, और जहां हम बैठे हैं यहीं के आसपास वो कंटेनर आके रुके थे और वो सारे मामला हुए थे, तो यहाँ पर इंटरनेट और सब मोबाइल फोन सर्विस चल रही थी, लेकिन मीडिया ना अपलोड हो रहा था ना डाउनलोड हो रहा था। तो वो बेसिकली इस तरह के रूल्स और चीजें लगती कैसे हैं, दैट्स लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, कैसे लगती हैं, लेकिन उसके पीछे डिसीजन कि किस चीज को करना है वो कैसे होता है, लॉग जनरेशन बाय द फायरवॉल। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर, ये जो फायरवॉल हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये सुपर फायरवॉल होती है, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉर्मल सिस्को की होती हैं या बाकी कंपनीज की होती हैं, उनमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है टेक्निकली? उस फायरवॉल को कोई नाम होगा क्या, उसको हम कहेंगे? हम तो टेक्निकल लोग, हमें एग्जैक्टली टेक्निकल चीज का पता होना चाहिए कि फायरवॉल एग्जैक्टली कौन सी होती है, किस तरह की होती है जो ये नेशनल लेवल पे है। एग्जैक्ट तो देख के या उन लोगों से इंटरेक्शन से पता लगेगा, वो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया है कि दिस इज द लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको वैफ भी हम आमतौर पे कहते हैं, लेकिन ये वैफ से भी आगे की कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट इन्होंने खुद से बनवाई है। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज है। ये मार्केट में उस तरह अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट कस्टमाइज। वेंडर बेस कोई चीज नहीं है, इतना मुझे भी आइडिया है कि सिस्को हवा सर में इसको डीपीआई कह सकते हैं? कस्टमाइज बनवाई है। सही, ठीक। हाँ, और ये भी सर डीपीआई मोर देन 90% मेरा भी यही अंदाजा है कि इन्होंने चाइनीज से बनवाई है, और चाइनीज की बात आए तो चाइनीज में सबसे बड़ी कंपनी हवावे है, लेकिन ये मुझे नहीं कंफर्म कि वाकई हवावे से बनवाई है, लेकिन हुई चाइना से है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का को अमलगमेशन को मिक्स को सोल्यूशन हो, जिससे सारी चीजें चल रही हैं। डीपीआई आवाज आ रही है? सॉरी, जो ये डिफरेंट कंपनीज की फायरवॉल है वो क्यों नहीं लगवाई उन्होंने? नेशनल लेवल पर वो इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसके लिए आपको पूरा एक अलग सेटअप लगाना पड़ता है, वो तो घंटे में फौत हो और जाती है। खासतौर पे उस नेशन का जो दुनिया में 5वें नंबर पे है आबादी में, वो नेशनल लेवल पर आके चीजें और हो जाती हैं। रिक्वायरमेंट भी फिर ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है जो उन चीजों में नहीं मिलती, फिर सिस्को के बंदे कहां से ढूंढते फिरते, फिर सिस्को वालों को कहते हैं इतना लाखों करोड़ों का लगा के, और यार ये तो व्हाट्सएप बंद करती है या खोलती है, व्हाट्सएप का मीडिया तो ब्लॉक नहीं करती, अब इसको कैसे करें? तो इसलिए कस्टमाइज बेस में मैंने बनाई है। जी मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दीजिएगा, एक छोटा सा काम मैं कर लूं, मैं फिर इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करता हूं। इतने में किसी का कोई सवाल है तो ज़हन में रखिएगा। डीपीआई के ऊपर कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था, उसके ऊपर क्लास में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपस में कर लेते हैं, दीदी सार नहीं है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये इन्होंने डीपीआई लगाई होगी या फायरवॉल तो जस्ट मतलब है कि परमिट और ब्लॉक के लिए है ना, तो वो तो इनको लगाने का फायदा भी नहीं है, अगर मतलब है कि अगर ये पकड़ना चाहें किसी को, जस्ट लॉग्स हैं। डीपीआई ही ऐसी चीज है कि जो डी पैकेट इंस्पेक्शन करती है और उन पैकेट्स के जरिए आप जो है बेहतर मालूमात हासिल कर सकते हैं। डीपीआई जो है वो क्या कोई प्रोडक्ट है या फंक्शनैलिटी है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो है डीपीआई टेक्नोलॉजी है ना, डीपीआई एक टेक्नोलॉजी है ना, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस है
जो भी फायरवॉल इन्होंने लगाई है वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर रही है, तो उसकी बेस पे ये ब्लॉकेज हो रही है ना, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। वो सारी वाली बात कि इन्होंने कोई मिक्सचर करके बनाया है कुछ फायरवॉल का, कुछ फंक्शनैलिटीज डीपीआई की ले ली, टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया है, कुछ जो नॉर्मल फायरवॉल की फंक्शनैलिटीज है उनको यूज कर लिया है, को मिक्स करके इन्होंने कुछ डेवलपमेंट करवाई होगी। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। मैं सरला बात कर रहा हूँ। जी जी, ये जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ना, मोस्टली आजकल के इनमें ये डीपीआई फंक्शनलिटी होती है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, और इवन इनमें इंट्रूजन डिटेक्शन भी होता है, इनमें और भी बहुत सी फंक्शनलिटीज होती है। आईपीएस आईडीएस होता है, उसके आईपीएस का तो मुझे अंदाजा है, कुछ का लाइसेंस एक्टिवेट करवाना पड़ता है तो वो काम जी जी जी, करता है। इवन जो तो मिनिस्ट्रीज में लगी हुई है, पालो अल्टो, फोर्टीगेट लगी हुई है, तो उनमें भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, उनमें भी डीपीआई फंक्शनलिटी अवेलेबल है। अच्छा, डीपीआई फंक्शनैलिटीज अनेबल करनी पड़ती है। जी जी, उसमें है, इवन लोड बैलेंसिंग तक वो सपोर्ट भी फायरवॉल दे रही है। सही। नहीं वो तो अच्छा, अगर इसमें हाँ, मैं हाँ। एक चीज ऐड कर दूं, इफ आई यार मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें ना सर ऐसे है कि एक ना टेक्नोलॉजी, एक मॉड्यूल होता है जो माइक्रोसॉफ्ट XDR के अंदर है, MDM कहते हैं जिसको, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है, जैसे जो अब नेटसोल के अंदर DLP का सोल्यूशन लगा है ना, फोर्स पॉइंट का। अब उसमें वो ये करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर भी नजर रखते हैं कि कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल बाहर ना चली जाए। तो उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर ना, माइक्रोसॉफ्ट XDR में अपने सिस्टम के अंदर अपनी मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ओवर द नेटवर्क एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ओवर द व्हाट्सएप अगर वो कोई ऐसी फाइल ट्रांसफर करते हैं ना जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कोई कॉन्फिडेंशियल का वर्ड यूज हुआ है या सीक्रेसी का कोई वर्ड यूज हुआ है, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, बाकी को जाने देते हैं। इसी तरह MDM के थ्रू या मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल या टेक्नोलॉजी या टर्म के थ्रू ना व्हाट्सएप या किसी भी एप्लीकेशन की कुछ सर्विसेज को अलाउ भी किया जा सकता है और कुछ सर्विसेज को बंद भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये आजकल मैंने देखा था वॉचगार्ड फायरवॉल में, मैंने देखा था। बाकी पालो अल्टो का तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन वॉचगार्ड में बिल्कुल ये फंक्शनलिटी है, मैंने देखी थी। व्हाट्सएप की कुछ सर्विसेज को बाकायदा ब्लॉक भी कर देती है। तो इसके अंदर मोबाइल डिवाइसेस को एनरोल करना पड़ता होगा। हाँ जी, जिस तरह एजेंट इंस्टॉल होता है ना, EDR टाइप, इस तरह मोबाइल डिवाइसेस में एजेंट इंस्टॉल होता है, एंड्रॉयड हो या एप्पल की हो या कोई भी और ब्लैकबेरी, कोई भी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। व्हाट्सएप को वो कर रहे हैं की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या किसी भी ऐप की हम कर सकते हैं। किसी भी ऐप की कर सकते हैं, किसी भी ऐप की कर सकते हैं जो उनके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगी। सही। नेटवर्क्स अगर घर में बैठ के कोई इंटरनेट पे अपना व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वो तो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं कनेक्टिविटी हो नहीं, फिर जाएगी। नहीं, नहीं, फिर नहीं, ओवर द नेटवर्क, अपने नेटवर्क के साथ, अपने गेटवे के साथ। ठीक है। जाहिर है फायरवॉल जब नेट पे जाएगा तो उसका राउट ही चेंज हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, या फिर उन्होंने अपने नेटवर्क में जाना तो फिर वो घर से VPN यूज करेंगे। तो जाहिर है वो पहले उस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, देन उसकी जो है ना इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। ये फोर्स पॉइंट बताया था सॉफ्टवेयर का नाम, ये जो आपने बताया। फोर्स पॉइंट ना दुनिया में कुछ जैसे DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन के टूल्स हैं, उसमें सेंटिनल है, मैकेफी है और फोर्स पॉइंट है। तो ये टॉप में आता है फोर्स पॉइंट, इसकी बड़ी अच्छी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। और जैसे नेटसोल है, उसमें फोर्स पॉइंट लगा हुआ है और 1750 एम्प्लॉयज हैं, 1700 प्लस एम्प्लॉयज हैं और सबकी मॉनिटरिंग करते हैं वो। सही। और इसके अलावा कौन सा है? एक तो फोर्स पॉइंट हो गया, सेंटिनल है, मैकेफी है, सेंटिनल है, मैकेफी है, और बाकी पेड हैं तो वो इनके माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू कहते हैं उसको, वो भी यही काम करता है डेटा लॉस प्रिवेंशन के ऊपर। सही। सेम सॉल्यूशन जो है इनमें ओपन सोर्स में बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है?
एल्क है या वाजा है, इसके अलावा और नहीं है कोई। और एल्क भी इतना ओपन सोर्स नहीं है, थोड़े देर से बाद वो पैसे मांगता है। वाजा एक इकलौता सीम सोल्यूशन है जो जब तक जितना मैंने देखा है, और मैंने अपनी इन्वायरमेंट में वाजा को इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, तो यही एक ओपन सोर्स सोल्यूशन है। बाकी इसके अलावा कोई भी ना ओपन सोर्स इतना नहीं है, वो थोड़े टाइम के बाद अपनी कुछ ना कुछ सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे पैसे मांग लेता है। आप वाजा का सोर्स सिस्टम लो ना, तो वो भी आपसे पैसे मांगता है। आप उनका क्लाउड लो तो वाजा भी आपसे पैसे मांगता है। भाई ये जो वेव है ये भी 2 किस्म के लोग जनरेट करेंगे या नहीं? वेफ का आइडिया नहीं है, वेफ को भी यूज नहीं की। 2 तरह की लाग का मतलब? जिस तरह भी सर ने कहा फायरवॉल करते हैं, एक फंक्शनैलिटी का और एक ट्रैफिक का। नहीं, तो वो तो ऑब्वियसली वेफ में जो अपनी फंक्शनैलिटीज है, जो इंटरनल उनके प्रोसेस चल रहे हैं, उसकी लाग तो क्रिएट करेगा। उसकी तो अगर होगी। उसमें वेफ, हाँ, एक तो मस्ट है ना हर 2 सूरत में। दूसरी जो वेफ की लाग अनेबल उसके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर उसमें भी ये इनक्रिप्टेड डेटा जाएगा ना, मतलब ये बिल्कुल, जाएगा या मेरा नहीं तो जाएगा ख्याल ये उसको। है कि उसमें भी ये वाली फैसिलिटी होगी कि लाग उसमें भी अनेबल कर सकते होंगे। अदरवाइज नेक्स्ट लेवल की वो वेफ भी जो है वो है, तो उसमें जरूर होगी ये लॉग जनरेशन वाली। सर से वैसे ये कंफर्म कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये जो भाई ने बताया है सेल फोर्स पॉइंट का, इनका नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है? इनका नाम ही फोर्स पॉइंट, और क्या है? नहीं, जो बंदा बता रहा था। अच्छा ये जी असजद नाम है। असजद। सही। अच्छा, ये जो फायरवॉल होती है ना, मेरे अभी ऑफिस में जो हमने इम्प्लीमेंट की है ना, सैंगफोर की फायरवॉल की हुई है। जिस तरह कल सर दिखा रहे थे ना, सिक्योरिटी लॉग्स होते हैं या उसके एप्लीकेशन कंट्रोल के लॉग्स होते हैं, एंड थर्ड नंबर पे एक और भी एप्लीकेशन के मतलब लॉग थे, सिस्टम लॉग थे, और एक इन्फॉर्मेशन लॉग थे। इस तरह फायरवॉल में भी ये 3-4 किस्म के लॉग होते हैं। अभी तो मैं वो अभी वीपीएन मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना मैं आपको दिखा देता। हाँ, मैं उसका ना वो एक स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप पे डाल दूंगा। तो उसमें वो ना वो सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपने जो जो लॉग्स अनेबल करने हैं ना, सिस लॉग के थ्रू फाइल अपने सोल्यूशन पे भेजने हैं सीम पे, वो सारे आप उस पे भेज सकते हैं। वो आप सारे टिक कर दें, अनेबल कर दें, और सिंक कर दें अपनी फायरवॉल को। 514 पोर्ट के ऊपर सिस लॉग भेज दें अपनी उस आईपी के ऊपर जिसके ऊपर आपका सीम सोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। वो सारे लॉग वहां पे फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। जबरदस्त। ये सैनफोर का कौन सा आप कर रहे हैं फायरवॉल यूज? सैंगफोर की फायरवॉल है हमारे पास 2700F। इसमें और सिस्को में आपको क्या? सिस्को की फायरवॉल इतनी अच्छी नहीं, अगर फायरवॉल सबसे अच्छी मुझे कोई लगती है ना, वो FortiGate की है। सबसे बेस्ट फायरवॉल है। और उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा ये भी होता है कि जो क्यूरेडार के ऊपर ना हम पावर शेल के थ्रू ना पाइथन की उसको क्यूरीज को, पाइथन की प्रोग्रामिंग को यूज करके ना ऑटोमेट कर सकते हैं। कि मतलब जैसे ही कोई इस तरह का लॉग आता है या अटैक आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली फायरवॉल के साथ वो एक क्यूरी हमारी रन होती है पाइथन की, एक उसके पीछे प्रोग्रामिंग या कोडिंग हुई होती है। तो वो ऑटोमेटिकली फायरवॉल के अंदर उस आईपी को डालता है, और साथ ही आईपी जो है वो उसकी ब्लॉक कर देती है फायरवॉल, और सारा कुछ ऑटोमेटिक करती है। बंदे को एक ही बार आपने कमांड उसको सिंक करनी है, वो सारा काम वो FortiGate की फायरवॉल करती जाएगी क्यूरेडार के साथ मिलके। सही। पोलो आल्टो जो है उसमें एआई के फीचर बहुत अच्छे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में पोलो आल्टो इसलिए लगाई नहीं जाती, या जिन्होंने लगाई है उन्होंने उतार के फेंक दी है, तो इसके लाइसेंस बहुत महंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली लाइसेंस को। तो जिन इदारों ने लगाई हुई थी, तो जब उनके लाइसेंस का बारी आई 5 साल बाद, तो उन्होंने फिर इंक्वायरियां खोल दी कि भाई ये तुमने किसे पूछ के लगवाई है, कि इतनी की तो फायरवॉल नहीं थी जितना इसका लाइसेंस है, तो अब लाइसेंस की फीस कौन देगा, इसके पैसे कौन देगा। तो उन्होंने उतार के फिर फेंक दी, और उन्होंने चाइनीज लगा ली, सोफोस की लगा ली, और इस तरह
सैंगफोर की लगा ली, इस तरह की। इवन अभी बहुत से इदारों में, इवन नस्ट के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ पे भी शायद सैंगफोर की फायरवॉल यूज हो रही। तो सैंगफोर का एक ना सीम सोल्यूशन है, वो कहते हैं साइबर कमांड। आजकल वो बड़ा उसको प्रमोट कर रहे हैं, सैंगफोर वाले जगह जगह लेके उस पर डेमो देते रहते हैं कि ये लगवा लें, ये लगवा लें। तो वो कहते हैं कि L1 की पोजीशन तो ये खा जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक है, सारा ऑटोमेट करके देगा। L2 से स्टार्ट होगा साइबर कमांड का सिस्टम, L1 की पोजीशन जरूरत ही नहीं है। हाँ, आज बस से टेक्नोलॉजी, मैं तो ये अक्सर बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी चीजों को खा जाती है, आज से 10 रिसोर्सेज साल के चीजें। बाद L2 भी खत्म कर देंगे, L3 भी खत्म हो जाएगा। भाईजान कोई तो रोबोट एल पकड़ रहेगा लेंगे ना। सर, रोबोट जिसके रोबोट जिसके स्किल होंगे ना वो कहीं नहीं जाता, जो अपने स्किल्स को अपडेट करता रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। प्रॉम्प्ट इंजीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे लोग, जो इन हाँ रोबोट जी, से काम ले रहे होंगे, AI टूल से चलें जी, काम ले रहे होंगे। माजरत मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वेट करवाया। सर टॉपिक की हमने तरफ आपस में वापस आते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था फायरवॉल के लॉग्स। तो फायरवॉल के लॉग्स पर हम बात कर रहे थे कि फंक्शनैलिटी और फिर उसके लॉग्स। तो फायरवॉल के लॉग्स की तरफ चलते हैं जी। ये अभी जो मैं आपसे फंक्शनैलिटी डिस्कस कर रहा था, यही सारी चीजें वो बता रहा है, और मॉनिटरिंग, एनालिसिस और दिस एंड दैट। जी, ये ले जी। द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो विंडोज में फायरवॉल होती है अब्दुल्ला, जो विंडोज में फायरवॉल होती है उसके लॉग आपको कहां से मिलेंगे? तो ये उसने आपको बताया कि विंडोज की फायरवॉल के लॉग होंगे। ये देखें, आपको यहां पर एक लोकेशन वो बता रहा है, सी में विंडोज सिस्टम 32 लॉग फाइल्स फायरवॉल्स, और उसके अंदर efirewall.log नाम की फाइल, और उसका सिंटैक्स भी, और उसका ये आपको बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड आपको वो दिखा रहा है कि देखें डेट एंड टाइम, और उसके बाद अलाउ, डिनाई, परमिट, ब्लॉक, लॉग, और फिर यूडीपी, टीसीपी, और फिर आगे। अच्छा, फायरवॉल के वो क्या, ये देखें यहां पर आपको एक सिंपल फायरवॉल के लॉग दिखाए जा रहे हैं, और इसके अंदर ये देखें, आई होप आपको मेरे सिस्टम का कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा। लॉग के अंदर सबसे पहले डेट और टाइम, डेट है, उसके बाद टाइम है, और उसके बाद लिखा हुआ क्या, अलाउ। अलाउ की जगह पर मुख्तलिफ 4-5 वर्ड्स हो सकते हैं जो अभी मैंने यूज किए, लिखें। जी, अलाउ, डिनाई, लॉग, ड्रॉप। अलाउ को हम परमिट भी कह सकते हैं, डिनाई को हम ब्लॉक भी कह सकते हैं। लॉग इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लॉग कर रहा होगा। ये ड्रॉप क्या चीज है? डिनाई, ब्लॉक, फिर ड्रॉप। किसी ट्रैफिक को ड्रॉप कर देता है, आगे नहीं जाने देता समहाउ। तो ब्लॉक पैकेट और को डिनाई ड्रॉप, में भी तो यही हो रहा है ना। ब्लॉक पे तो यस एज पॉलिसी। जी, डिनाई और ब्लॉक में और ड्रॉप में फर्क होता है। काम एक जैसा है, रिजल्ट एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर फायरवॉल पे आपने किसी चीज को ब्लॉक किया हुआ है या डिनाई किया हुआ है, और कोई यूजर कोई काम इस तरह का करता है जिसको आपने ब्लॉक या डिनाई किया हुआ है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट जाएगा, उसको पता लगेगा कि समथिंग, समवन इज ब्लॉकिंग योर ट्रैफिक, someone is rejecting your traffic, someone is denying your traffic। एक्नॉलेजमेंट उसको जाता है। जैसे आप पिंग करते हैं ना,
सक्सेसफुल पिंग होती है, पता लग रहा होता है। पिंग नहीं होती तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, जवाब तो आ रहा होता है ना, एक्नॉलेजमेंट तो आ रहा होता है ना, तो ड्रॉप में वो भी नहीं होता। ड्रॉप में क्या होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं जाता, कर्सरी ब्लिंक होता रहता है, जैसे वो वेट नहीं कर रहा होता, वेट टाइम आउट वाला सिनेरियो, वो होता है ड्रॉप। तो फायरवॉल के लॉग्स जब आप देख रहे होंगे तो आपको ये 5-6 ये लफ्ज आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने कहा इस बहाने इनका मतलब भी आपको बता दूं। अच्छा जी, ये तो विंडो की फायरवॉल होगी जी, वही बात आगे चल रही है। और मैक की फायरवॉल कहां से रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे? जी जी, ये देखिएगा, /private/var/log के अंदर ऐप फायरवॉल डॉट लॉग नाम की फाइल, और इसको ओपन कैसे करेंगे जी? वैसे बाय द वे मुझे बताएं, हमारे ये क्लास पार्टिसिपेंट्स में कोई मैक का यूजर है? एनीबडी इज यूजिंग मैक मशीन? नहीं, फिलहाल करंट यूजर कोई है? चलें, नहीं है कोई मसला नहीं, अगर हो भी सही तो आपको शायद आइडिया हो, नहीं तो मैं बता देता हूं। जो कल मैंने आपको लिनक्स पर कमांड बताई थी ना लॉग देखने की, मैक में भी वही कमांड होगी, टेल -f, और आगे पाथ क्या बताएंगे, /private/var/log/app_firewall.log, और उसका फॉर्मेट बता रहा है, मंथ होगा, डे होगा, टाइम होगा, होस्ट होगा, आईपी होगा, कोड होगा, एक्शन होगा, प्रोटोकॉल होगा, सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन मिलेंगे कहां से लॉग? दिस इज इंपॉर्टेंट, इस फाइल से मिलेंगे आपको लॉग। अच्छा, अब आगे जी, ये देखेंगे, उसका एक सैंपल आपको दिखाया जा रहा है, डेट एंड टाइम, टाइम स्टैम्प। आप वो जो अभी बात हम कर रहे थे ना, मैक पर फायरवॉल के, मैक जिस तरह विंडो में फायरवॉल होती है, इस तरह से मैक में भी फायरवॉल होती है, लिनक्स में भी होती है। आप उस फायरवॉल के लॉग देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ नहीं दिखाएगा, उसका एक सैंपल आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले डेट एंड टाइम होगा, उसके बाद नेम ऑफ द मैक मशीन, उसके बाद फायरवॉल का इवेंट, उसके बाद एक्शन, उसके बाद कौन सी पोर्ट, कौन सा यूजर का आईपी यानी सोर्स आईपी, और उसके बाद पोर्ट नंबर, फिर डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट। सर ये हमारी ओएस लेवल की फायरवॉल जो बिल्ट इन होती है फायरवॉल्स की फंक्शनैलिटी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है, ये उसके लॉग्स के अभी हम बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हार्डवेयर वाली पे भी आऊंगा शायद मैं। सर विंडोज की अक्सर हम जो फायरवॉल अनेबल होती है उसको डिसेबल कर देते हैं, कोई काम रुकता है, तो जब डिसेबल करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? डिसेबल करते हैं तो जो फायरवॉल इनेबल होती है, चाहे विंडो की हो, चाहे मैक की हो, चाहे लिनक्स की हो, दुनिया के तमाम फायरवॉल्स की कुछ चीजें सेम होती हैं। वो सेम ये होती हैं कि जब फायरवॉल इनेबल होती है तो वो हर तरह की ट्रैफिक को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देती है। और जैसे विंडो की फायरवॉल इनेबल होती है तो पिंग भी नहीं हो रही होती, सब कुछ ब्लॉक हुआ हुआ होता है। तो इसी से जान छुड़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। जब हम फायरवॉल को डिसेबल करते हैं तो वो तमाम चीजें जिसको उसने ब्लॉक किया होता है, तो हर चीज को परमिट कर देती है। यानी कि फायरवॉल डिसेबल करने से क्या होता है, आपके एक सिस्टम की, या जिस सिस्टम पर फायरवॉल डिसेबल की, उस सिस्टम की हर तरह की ट्रैफिक आपने परमिट कर दी फॉर एवरीबडी। तो उसकी लॉग बनना भी बंद हो जाएगी? नहीं, लॉग तो बन रहे होंगे। देखिए लॉग में, ये देखें जरा, इधर देखें इस स्क्रीन की तरफ, ऑल्दो है मैक का, लेकिन विंडो का भी मिलता जुलता सिनेरियो था। क्या ये जो डिनाई वाला सेक्शन है ना, डिनाई वाला, एक्शन वाला, यहां पर सारे परमिट परमिट परमिट, अलाउ 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 के लॉग आ रहे होंगे। ये चीज आई, इसको भी अलाउ हो गया, ये चीज आई, इसको भी अलाउ कर दिया, ये चीज आई, इसको भी अलाउ कर दिया, ये चीज आई, इसको भी अलाउ कर दिया। सही। अगर लॉगिंग डिसेबल कर दी फायरवॉल की, फिर कोई लॉग नहीं होगा। ठीक हो गया?
ये लिनक्स की फायरवॉल है जिसको कहते हैं आईपी टेबल्स, बल्कि आईपी टेबल्स फायरवॉल, लिनक्स की फायरवॉल का नाम होता है आईपी टेबल्स। और आईपी टेबल्स के नाम से जो फायरवॉल है, इसके मैसेजेस, कल मैंने आपको बताया था जर्नल मैसेजेस आपको कहां पर मिलेंगे, बार लॉग मैसेजेस में ही मिलेंगे। लेकिन आज से आप ये ले लें कि तकरीबन को 3-1 साल पहले तक लिनक्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रेड हैट लिनक्स होगी, डेबियन होगी, फिडोरा होगी, उबंटू होगी, मैंट्रिक होगी, सूजी हो गई, ओरेकल लिनक्स हो गई, काली लिनक्स हो गई, जितनी भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी उन सब में जो फायरवॉल होती थी वो आईपी टेबल्स वाली ही इस्तेमाल होती थी। लेकिन तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले रेड हैट वालों ने नया एडिशन निकाला है। अब रेड हैट वाले एडिशन में आईपी टेबल्स भी फायरवॉल, आईपी टेबल्स वाली एप्लीकेशन भी पुराने वाली फायरवॉल भी होती है, लेकिन नई फायरवॉल भी है, उसको कहते हैं फायरवॉल डी के नाम से। तो इनेबल नई फायरवॉल डी वाली होती है, जबकि आईपी टेबल्स डिसेबल की हुई होती है, क्योंकि एक सिस्टम पे दो फायरवॉल्स तो नहीं हो सकती ना। हाँ, किसी ने आईपी टेबल्स चलानी हो तो वो फायरवॉल डी को डिसेबल करके आईपी टेबल्स को इनेबल करेगा, तो फिर वो चल जाएगी। तो आईपी टेबल्स के नाम से परेशान नहीं होना, ये नाम जहन में रख लें। IP tables is the name of Linux firewall, which is considered one of the best and the strongest firewall amongst the software-based firewalls. जो software-based firewall, जो operating system-based firewalls हैं, दुनिया में जितनी भी हैं, उनमें IP tables को बड़ा अच्छे लेवल पर कंसीडर किया जाता है। हाँ, फायरवॉल डी के अंदर उससे भी ज्यादा फीचर्स हैं, मतलब फायरवॉल डी के अंदर नेटिंग के फीचर्स भी हैं। फायरवॉल डी की आईपी टेबल से बेस्ट भी है, अपडेट लेटेस्ट भी है। अच्छा, बल्कि इसके हवाले से एक छोटा सा एक्सपीरियंस ज़हन में आया, वो भी बताता चलता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, मैं जब अपना कैरियर का आगाज किया था उस वक्त की बात है, कमोबेश कुछ 17-18 साल पुरानी बात होगी। मेरे कैरियर का पहला जो प्रोजेक्ट था, हमारा पहला, एक आप समझ ले कि बड़ा प्रोजेक्ट, वैसे छोटे छोटे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो पहला बड़ा मेरी लाइफ का प्रोजेक्ट था वो इत्तेफाक से फायरवॉल और आईपी टेबल्स का प्रोजेक्ट था। और वो ये था, आप सब ने नाम सुना होगा लम्स यूनिवर्सिटी का, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स, उन दिनों में होता भी मैं लाहौर था। तो लम्स का डेटा सेंटर हमने कॉरिडोर वालों ने, हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद उस बहुत दफा अपग्रेडेशन करवाई, कुछ हमसे करवाई, कुछ और लोगों से भी करवाई उन्होंने बहुत सारी चीजें। तो शुरू में तब हमने बनाया था, तो तब मुझे याद है उस वक्त, आज से तकरीबन कोई 17-18 साल पहले, लम्स के इंटरनल पूरी कैंपस, लाहौर वाले कैंपस के अंदर कोई 3000 के करीब कंप्यूटर्स होते थे, फैकल्टी के भी और कंप्यूटर लैब के मिला जुला के सारे। तो जो उन्होंने डेटा सेंटर बनवाया उसके अंदर फायरवॉल लगवाई, फायरवॉल से डीएमजी बनवाया, एक हमने सिस्को की फायरवॉल लगाई जो उनके लाइव सर्वर्स को, जो उनके इंटरनेट फेसिंग सर्वर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चूंकि वो अब भी बहुत महंगी है, वो तब भी बहुत महंगी थी, डॉलर्स में और थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में आती है। तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए हमसे पूछा, हमने सजेस्ट कर दिया सोल्यूशन, उसमें हमें को पैसे मुनासिब मिल गए और उनकी भी बहुत ज्यादा बचत हो गई। तो उन्होंने इंटरनल जो 3000 के करीब कंप्यूटर्स थे, एक एक्सटर्नल फायरवॉल लगानी थी, एक इंटरनल लगानी थी। तो इंटरनल पर, क्योंकि मेरे हम, इसलिए मुझे याद है, इंटरनल पर हमने बड़ा अच्छा एक पीसी कंप्यूटर लिया। उस वक्त ये अभी कोर i3 5 तो शुरू नहीं हुए थे, वो पेंटियम का दौर होता था, बड़ा जबरदस्त सा, याद है हफीज सेंटर के से जाके हमने कंप्यूटर खरीदा, उस वक्त का बड़ा जबरदस्त अच्छा सा कंप्यूटर खरीदा, उस पर लिनक्स इंस्टॉल की, 2 लैन कार्ड लगाए, दोनों पर आईपी सेट किया, एक
इनकमिंग इंटरफेस बनाया, एक आउटगोइंग इंटरफेस बनाया, उस पर लिनक्स इंस्टॉल की, और लिनक्स की ये आईपी टेबल चलाकर हमने तकरीबन 3000 जो कंप्यूटर थे उनकी इंटरनल फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर की। और जब तक हमारे पास उस प्रोजेक्ट का एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट था, उसके बाद उन्होंने रिप्लेस करवा के हार्डवेयर बेस करवा ली, और वो भी बहुत अरसे बाद, जब बजट शजट कहीं से फंडिंग अप्रूवल या कोई आ गया होगा, तब उन्होंने चलो जी अब इधर भी हार्डवेयर बेस लगाएं तो हो गया। तो सिर्फ बताने का मकसद कि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फायरवॉल। तो उसके लॉग इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। हाँ और सर। अगेन जी सर उस वक्त सर इसमें जोन्स नहीं बनते, इसका मतलब उस वक्त इसमें जोन्स का ऑप्शन नहीं होगा ना, तो अब सर इसमें इस फायरवॉल में जोन्स बनते हैं। जोन का ऑप्शन फायरवॉल डी के अंदर है, आईपी टेबल्स में अब भी नहीं है। आईपी टेबल्स में टेबल बनते हैं, जोन फायरवॉल जी वही लॉग फाइल के बारे में वो बता रहा है कि आपने लॉग अगर देखने हो, पढ़ने हो, रीड करने हो, तो किस तरह से रीड करेंगे। और ये देखें, यही कमांड मैंने कल बताई थी ना, बस उसने 5 की एफ की जगह 5 लिखा हुआ है। इसकी कहानी मैं बता देता हूं, व्हाट इज इट। वैसे 5 को उसने खुद एक्सप्लेन भी कर दिया। 5 का क्या मतलब है? रीसेंट 5 एंट्रीज। ये कल जितनी भी कमांड्स हमने पढ़ी थी, आप उन सब में एफ की जगह 5 लगा सकते हैं, बट आई थिंक एफ इज मच बेटर। 5 के साथ क्या होगा, सबसे रीसेंट 5 लाइंस दिखाएगा। 5 लाइंस में काम बन गया तो ठीक है, ना बना तो फिर 10 करें, 7 करें, 9 करें, 20 करें। और एफ से क्या होगा, एफ से लास्ट पूरा पेज भी नजर आएगा, और जैसे जैसे एक्टिविटी होती जाएगी वैसे वैसे साथ साथ आपको शो भी करता जाएगा। लें जी, सिस्को की फायरवॉल की बात आ गई जी। सिस्को की फायरवॉल का लॉग इस तरह का होता है। और सिस्को की फायरवॉल का नाम है ASA। क्या नाम है? जैसे लिनक्स की फायरवॉल का क्या नाम था, आईपी टेबल्स और फायरवॉल डी, इस तरह से सिस्को की फायरवॉल का नाम है ASA, अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। आम जबान में फायरवॉल कहते हैं, लेकिन इसका नाम ASA है, अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। ये एक अप्लायंस होती है। ये जहां जो फिजिकल स्टूडेंट बैठे हैं उनको तो अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने हाथ का साइज कितना सा बनाया हुआ है, इतनी सी होती है। अब ऑनलाइन में पता नहीं सही अंदाजा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रफली 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 6 by 6 इंचेस के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं, ये तकरीबन तकरीबन इतना सा इसका साइज होता है ASA का। ASA से पहले जो फायरवॉल होती थी ना, हम में से किसी ने राउटर देखा है? फिजिकल राउटर, घरों वाला नहीं, सिस्को का राउटर। जिसने जी सर, CCNA वो तो पढ़ा होगा, NP पढ़ा होगा, उसने जरूर देखा होगा। जो रैक में लगा हुआ होता है, रैक माउंटेड। और जो कॉर्बेट के स्टूडेंट होंगे उन्होंने CCNA नहीं भी पढ़ा होगा, तो यहाँ रैक में लगे हुए आके देखे होंगे। तो जो इससे पुरानी सिस्को की फायरवॉल, सिर्फ जो फायरवॉल होती थी वो इससे भी बड़ी होती थी। मुझे अंदाजा है, मुझे फिर अगेन एक वाकया याद आ गया, बड़ा पुराना वाकया याद आ गया, कि ये उसी टाइम की बात है जिस टाइम की मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था, कुछ 17-18 साल पुरानी, कि कॉर्वेट में हमारे पास एक फायरवॉल, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती थी, और उसका साइज तकरीबन 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 1.5 फुट चौड़ाई और 2.5 फुट उसकी लंबाई होती थी। और आप में अगर किसी ने वो जो फिजिकल साइज की होती थी, तो हमारे पास एक फायरवॉल होती थी कॉर्बेट में, कॉर्बेट लॉर में।
कभी उसकी ट्रेनिंग लाहौर में होती थी, कभी उसकी ट्रेनिंग इस्लामाबाद में होती थी। उस वक्त हाँ हमारे 2 ही सेंटर थे पाकिस्तान में। तो जब इस्लामाबाद में होती थी तो लाहौर से फायरवॉल भेजते थे इस्लामाबाद, फिर वापस लाहौर वालों का चाहिए होती थी, फिर हम वापस यहाँ से लाहौर वालों को भेजते होते थे वो फायरवॉल। और जाहिर सी बात है, कोई बंदा आता था लेके आता था। तो एक दफा एक छोटा सा हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि एक लड़के को वहां से लाहौर से फायरवॉल ले जो इस्लामाबाद जरूरत है, मंगवाई हमने। वो डेवो पे आ रहा था, उसने फायरवॉल जनाब, वो आपने बस पे सफर किया होगा, वो जो सीट के ऊपर नहीं सामान रखने की जगह होती, उसने वहां रख दी। रास्ते में को खड्डे शड्डे आए और फायरवॉल ऊपर से नीचे गिरी। फायरवॉल के साथ तो इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस बेचारे के ऊपर गिरी ना, वो उसको अच्छी खासी चोटें लग गई। तो बहरहाल, लेकिन ये एएसए छोटी वाली होती है। एएसए का नाम मैंने बताया क्या बनता है, अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। ये सिर्फ फायरवॉल नहीं होती, इसके अंदर 3-4 और, जैसे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर आप मॉडेम या इस तरह के पीसीआई कार्ड आप लगा सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर 3-4 कार्ड लगने की जगह होती है। जो सिस्को की सिस्को का आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसका भी कार्ड होता है, इसी एएसए में लगता है। सिस्को की आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, उसका भी कार्ड होता है, ये एएसए में ही लगता है। सिस्को की इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एएसए ही अप्लायंस है। बेसिक फंक्शनैलिटी उसकी फायरवॉल है, लेकिन उसको आप मॉड्यूल लगाकर आप उससे आईपीएस का काम भी ले सकते हैं, मॉड्यूल लगा के आप उससे आईडीएस का काम भी लगा सकते हैं। बल्कि अब तो मॉड्यूल आ रहा है, आप मॉड्यूल लगा के उसे वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वाला काम भी, कंटेंट फिल्टरिंग वाला काम भी ले सकते हैं। तो लॉग उसका बड़ा पढ़ना आसान सा होता है। ये जो मल्टी कलर आपको नजर आ रहा है, ये मल्टी कलर होता नहीं है, ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए 4 सेक्शन किए हुए हैं। पहला सेक्शन डेट एंड टाइम का, दूसरा डिवाइस आईडी का, तीसरा मैसेज आईडी का, और चौथा मैसेज का। इस तरह का उसका लॉग होता है। और लॉग देखेंगे कैसे जी? कोई सीसीएनए या एनपी पढ़ा हुआ वो पार्टिसिपेंट तो वो बताएगा फायरवॉल लॉग कैसे देखते हैं। क्यों जी? ये दें जी, ये कमांड है, शो लॉगिंग। लेकिन ये कमांड कहां पर चलेगी? राउटर या फायरवॉल पे चलेगी, लेकिन उसके भी होते हैं 2 मोड। ये इनेबल मोड में चलेगी। अगेन, जिन्होंने नहीं पढ़ा सीसीएनए एनपी, वो दिल छोटा ना करें। जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको जरा बातें जरा बेहतर समझ आ रही होंगी, परेशान ना हो आप। राउटर के डिफरेंट मोड होते हैं। जैसे विंडो में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक गेस्ट होता है, इस तरह से राउटर में भी होते हैं। एक यूजर मोड होता है, एक इनेबल मोड होता है। इनेबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, और यूजर वाला होता है गेस्ट वाला मोड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, जिसको इनेबल मोड कहते हैं, उस इनेबल मोड में जाकर आप शो लॉगिंग की कमांड चलाते हैं, तो आपको वो लॉग्स दिखा रहा होता है। इस तरह से आप फायरवॉल के लॉग्स भी देख सकते हैं। जी नहीं जी। अगेन, फायरवॉल के लॉग का एक सैंपल, वही शो लॉगिंग की कमांड है, लेकिन आगे से फिल्टर करके बताओ। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं जी। चेक पॉइंट फायरवॉल है। मैं जानबूझ के इसका तज़किरा नहीं कर रहा, आप में से पता हो अगर किसी को तो बताना चाहेगा कि व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द चेक पॉइंट फायरवॉल। जी, चेक पॉइंट दुनिया में वन ऑफ द गुड कंपनी कंसीडर की जाती है, लेकिन ये चेक पॉइंट कंपनी इसराइल की कंपनी है।
और जिस दिन से ये कंपनी बनी है, इनकी हार्डवेयर, इनके सॉफ्टवेयर, इनकी ट्रेनिंग, इनकी सर्टिफिकेशंस पाकिस्तान के लिए बैंड है। तो पाकिस्तान में ये चीज ऑफिशियली तो नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अनऑफिशियल, यहाँ की वहां है, वहां की यहाँ है। बल्कि एक छोटा सा तजर्बा ज़हन में आ गया। हम में से जिन्होंने पिंडी इस्लाम, बल्कि सारे ही पिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड ही हैं मेरे ख्याल है, हमारी क्लास में शायद कोई एक दो ही हैं जो पिंडी इस्लामाबाद से बाहर के हैं। मुझे पिछले महीने गालबन, या शायद महीना 2 महीने की बात है, मुझे सेंटोरस मॉल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर आप भी डिफरेंट मॉल्स में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाते होंगे डिफरेंट मॉल्स में। मॉल में जाते हैं, पहले तो वो होता था, वो स्कैनर गेट लगा होता था। अब आजकल वो शॉप, खासतौर पे मॉल के अंदर, वहां शॉप्स बंद करने का सिनेरियो तो होता है, लेकिन कोई कस्टमर बगैर बिल कराए चीज ले जाए, उसके लिए क्या करते हैं? स्कैनर लगे हर होते हैं। चीज पर एक टैग लगा हुआ होता है, और जो एंट्रेंस होती है वहां पर वो स्टैंडिंग स्कैनर्स खड़े हुए होते हैं कि जो भी एंट्री या एग्जिट करेगा वहीं से ही गुजर के जाएगा, और कोई टैग वाली चीज वहां से गुजरे तो वो अलार्म बजा देता है। अब ये कहानी बीच में इसलिए आ गई कि मुझे देख के बड़ा ही दिल को दुख हुआ, परेशानी भी हुई, और मैं सोचता रह गया। मैं कम से कम 1-2 मिनट में अपनी तसल्ली करता रह गया, आगे पीछे ऊपर नीचे से घूम के मैं देखता रह गया। मुझे चेक पॉइंट के स्कैनर्स सेंटोरस में लगे हुए नजर आए। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। कहते हैं इसराइल के साथ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर इसराइल की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही है, और वो प्रोडक्ट्स जिन पे वो खुल के कहता है कि दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इन इन यूज एंड मेड फॉर द पाकिस्तानीज। तो आप अगली बात फिर सोच सकते हैं। चलें जी, क्विकली हम चलते हैं, राउटर के लॉग देखते हैं। जी, राउटर के लॉग्स देखने के लिए हमें कमांड क्या चलानी पड़ेगी? वही कमांड है जी। राउटर पर चलाएंगे तो राउटर के लॉग दिखाएगा, फायरवॉल पे चलाएंगे तो फायरवॉल के लॉग दिखाएगा, स्विच पे चलाएंगे तो स्विच के लॉग दिखाएगा। क्या कमांड है? शो लॉगिंग। और इससे आगे मैं क्विकली चलता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आज हम ये लॉगिंग वाला यूनिट मुकम्मल कर लें, ताकि हम मंडे को नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 से बात का आगाज करें। जी, इसके बाद है जी वेब सर्वर लॉग्स। वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर किसको कहते हैं? ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट बिल्कुल ही खामोश हैं, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। सर आ रही है सर आवाज। अच्छा जी, वेब सर्वर किसको कहते हैं? सर आई थिंक मोस्टली जो डीएमजी जोन्स में होते हैं, जिसमें आपकी कंपनी की वेबसाइट वगैरह होस्ट हुई होती हैं, आपके डीएनएस वगैरह चल रहे होते हैं। करीब करीब है। वेब सर्वर उस सर्वर को वेब कहते हैं, आईएसएस। वेब सर्वर उस सर्वर को कहते हैं जिस सर्वर पर किसी कंपनी की वेबसाइट चल रही होती है, बस। डीएनएस को नहीं कहते। चाहे फायरवॉल लगी हो ना लगी हो, डीएमजी में हो ना हो, जहां मर्जी पड़ा हुआ हो, लेकिन जिस कंप्यूटर, जिस सर्वर पर वेबसाइट होस्ट होती है, चल रही होती है, उसको कहते हैं वेब सर्वर। और लिनक्स के वेब सर्वर के बारे में मैं कल बताया था, अपाची जिसको कहते हैं HTTP। किसी को याद है? अगर लिखा हो तो देख के बता दें। कल मैंने बताया था, मुझे याद है कि लिनक्स में वेब सर्वर के लॉग कहाँ स्टोर होते हैं? एचटीटीडी में। जबरदस्त। वार लॉग HTTPD के अंदर एक फाइल होती है, और फाइल का नाम होता है access.log। वो अभी आ जाएगी।
लें जी, सबसे पहले तो IIS के नहीं जी, ये पिक्चर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि IIS के डिफरेंट वर्जन होते हैं। IIS वर्जन 6 के लॉग यहां पर होंगे, वर्जन 7 के लॉग इस जगह पर होंगे, वर्जन 8 के लॉग इस जगह पर होंगे, और वर्जन 10 के लॉग इस जगह पर होंगे। और आगे उन लॉग्स को देखेंगे कैसे, वो तो आप डबल क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फॉर्मेट में रीड भी कर लेंगे। फॉर्मेट सबका मिलता जुलता एक जैसा है जी। और अपाची के लॉग की बात कर रहे थे, ये लें जी, ये आ गई जी बात, अपाची के लॉग, यानी कि लिनक्स पर जो वेब सर्वर होगा उसके लॉग। अब लिनक्स चूंकि आप सबको पता होगा, किसी ने यूज की हो या नहीं की होगी, पता सबको होगा, लिनक्स इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सकता है, और लिनक्स की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो 3 बड़ी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में इसने बताया कि रेड हैट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर लॉग होते हैं var log httpd के अंदर access.log, जिसका अभी मैं तस्करा भी कर रहा था और कल भी मैंने किया था, क्योंकि कल हमने कौन सी लिनक्स के लॉग आपको दिखाए थे, मैंने नाम क्या था उसका, RHEL से बनता है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। और यहां देखें, यहां नहीं लिखा हुआ पहला लफ्ज RHEL, तो RHEL में लॉग यहां पर होंगे, डेबियन होगी, उबंटू होगी, उसमें लॉग इस फाइल के अंदर होंगे, और फ्री BSD होगी तो उसमें लॉग इस फाइल के अंदर होंगे। फॉर्मेट से यही ही होगा, और फाइल को पढ़ने का तरीका, लॉग देखने का तरीका भी वही ही होगा जो कल मैंने आपको बताया था। क्या, टेल स्पेस -f स्पेस फाइल का नाम, आप वहां से लॉग देख लेंगे इसके। ठीक हो गया जी। किसी के ज़हन में और कोई बात हो पूछने वाली तो मोस्ट वेलकम, जरूर पूछिएगा। ये लॉगिंग वाला यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमारा आज मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इससे अगले टास्क पे चलेंगे, और वो है मेरा ख्याल है हमारा सीम्स वाला यूनिट। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, मोस्ट वेलकम। सर एक क्वेश्चन था, उस वक्त मैंने पूछा नहीं जी, अब क्योंकि पूछे। मे बी वो ट्रैक से हट जाते हम। सर जो स्टेल्थ ट्रैफिक एनालाइजर होते हैं STAs, हाँ जी। जैसे सिस्को का भी है, आई थिंक स्टेल्थ वॉच नाम का है, सोलरविंड्स का भी आता है, सैंगफोर के भी अपने आते हैं। सर वो क्या काम करते हैं और वो फायरवॉल से कितने डिफरेंट होते हैं? मुझे 1 मिनट दें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूं, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। अच्छा जी, जी आप पूछिएगा जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो स्टेल्थ ट्रैफिक एनालाइजर STAs होते हैं, जैसे सिस्को का भी है स्टेल्थ वॉच नाम से, सैंगफोर का आता है, हाँ जी, हाँ सोलरविंड्स जी। का आता है। सर वो फायरवॉल से कितना डिफरेंट होते हैं, वो किस चीज पे काम करते हैं? क्योंकि फायरवॉल को तो एक, सर फायरवॉल भी देखिए 2 तरह की, एक स्टेटफुल है, एक स्टेटलेस है। स्टेटफुल है वो कंकरेंट सेशंस के ऊपर काम करती है, स्टेटलेस है वो जी, जी। इंडिविजुअल पैकेट्स के ऊपर काम करेगी। तो जो स्टेल्थ ट्रैफिक एनालाइजर्स हैं वो हार्डवेयर अप्लायंस भी आता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आते हैं, तो वो डिफरेंट कितने होते हैं फायरवॉल से? उनका क्या काम है नेटवर्क में? जी, स्टेल्थ जो एनालाइजर हैं वो बेसिकली आप कह लें कि जो स्टैंडर्ड या जो आजकल मार्केट में जो चीजें आ रही हैं ना, उससे एक स्टेप आगे है। इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी ऐड की हुई होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बात बेहतर तरीके से समझ आएगी। हम नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे होते हैं ना, तो स्कैनिंग डिटेक्शन में पता लग जाता है कि कौन स्कैन कर रहा है। तो उससे बचने के लिए फिर हम करते हैं स्टेल्थ स्कैनिंग। किसी ने स्कैनिंग डिटेक्शन सोल्यूशन लगाया हुआ और स्टेल्थ स्कैनिंग करें तो उसको नहीं पता लगता कि किसी ने इसको स्कैन किया है।
अब स्टेल्थ स्कैनिंग को पकड़ने के लिए स्टेल्थ डिटेक्शन, स्टेल्थ मोड डिटेक्शन, सेम इज द केस विद चलें जी इंशाल्लाह। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द वीकेंड। और एक बात मैं जाते जाते जरूर कहूंगा कि वीकेंड जरूर आ रहा है, अपने लिए भी टाइम निकालिएगा, घर वालों के लिए भी टाइम निकालिएगा, लेकिन कोर्स की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम जरूर निकालिएगा। ये टाइम निकालेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं निकालेंगे तो फिर आप बेहतर जानते हैं। ठीक है जी, इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जी मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।